अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि बारबेक्यू पार्टी हो रही है घर में। जो है छोटी सी मैंने बारबेक्यू नाइट रखी है अपने घर की छत पे, जिसमें हम जो है कुछ लोग ही होंगे घर के, ज़्यादा लोग नहीं होंगे इसमें। और मेरी इस वीडियो को देख के आप जो है अपने घर में भी ऐसे पार्टी अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बारबेक्यू या तो बाहर कहीं होती है या तो छत पे होती है, खुले किसी एरिया में होती है। तो ये चीज़ें जो अगर आपको पहले से पता हो तो बार बार जो है ना ऊपर नीचे के चक्कर लगाने नहीं पड़ते और एक बार में ही आप जो है चीज़ें लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक मैंने प्लेटर सेट किया है। ये जो है बारबेक्यू जब हम करेंगे तो इन चीज़ों की नीड पड़ेगी। इसमें है लेमन, ऑयल और चाट मसाला, और ये सब जो है मैंने छोटे छोटे कप्स फॉयल से जो है बना के उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर ये मैंने डिस्पोजल स्पून्स लिए हैं, ग्लासेस लिए हैं, और ये कुछ प्लेट्स हैं। प्लेट्स मेरे पास डिस्पोजल नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं डिस्पोजल ही लेती। और यहाँ पर ये मैंने टिश्यू लिए हैं, ग्रीन टी ली है, और ये जो है थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए पीसेस लिए हैं। और ये जो है टूथपिक्स हैं, इन चीज़ों की जो है नीड पड़ती है ये मैंने ले लिए हैं। और उसके अलावा शुगर भी ली है मैंने। हो सकता है हम वहाँ पर ग्रीन टी पिए। एक जग लिया है, एक हॉट पॉट लिया है, और 2 मैट्स मैंने ले लिए हैं। और उसके अलावा ये बारबेक्यू वाला स्टोव होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, उसके बगैर तो हम बारबेक्यू नहीं कर सकते। और जो इसकी सीखें होती हैं वो भी, तो ये इजीली मिल जाता है। और यहाँ पर ये चारकोल्स हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बारबेक्यू के लिए। और उसके बाद ये मैंने मैरिनेट करके रखा है। अच्छा, मैरिनेशन को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मैंने शाम को ही प्लान किया था कि हम बारबेक्यू करेंगे, और मैंने जो है चीज़ें अरेंज की थी। तो इसी वजह से मैंने गोश्त को जो है वो मैंने पका लिया है, और उसके बाद इसको मसाला लगा के और छोड़ दिया है। तो इसमें है बीफ की बोटियाँ हैं, ये कीमा है चिकन का, क्योंकि बच्चे जो है बीफ नहीं खा रहे। और यहाँ पर ये मैंने रॉ वेजिटेबल्स ली हैं, इसको भी हम बारबेक्यू करेंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। और वो जो पड़े हैं वो है कलेजी, और उसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। और ये रायता है, और ये बारबेक्यू सॉस है। और काफ़ी जो है ना यहाँ पर मैंने डिस्पोजल चीज़ें यूज़ की हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अमूमन ऐसा होता है हम बारबेक्यू जब कर रहे होते बाहर भी जाएं तो हम इतने सारे बर्तन शुरू में तो उठा लेते, लेकिन वापस आते वक्त इतना जो है ना अंबार होता है बर्तनों का और चीज़ों का, कि आपको जो है ना दिल ही ख़राब हो जाता है कि नहीं, हम बस बारबेक्यू करते ही नहीं है। तो डिस्पोजल चीज़ें यूज़ कर लिया करें। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास डिस्पोजल चीज़ें थी अवेलेबल वो मैंने यूज़ की, बाकी मैंने घर की ले ली हैं। तो आप ही ट्राई किया करें, जितनी जो है ना डिस्पोजल मिल जाती हैं चीज़ें और यूज़ की हैं तो वो आप डिस्पोजल ही यूज़ कर लिया करें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ऊपर थोड़ा अच्छा सा माहौल बना लिया है। एक मैट्रेस जो है वो मैंने बिछा लिया है, और यहाँ पर ये रग बिछाया है, और उस पर जो है कुशन्स वगैरह मैंने रख लिए हैं। और एक तो आर्टिफिशियल डेकोरेशन पीसेस रख के और मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। और ये सब सेट करने में अहमद ने मेरी हेल्प की है, और चीज़ें उठा के ऊपर लाने में भी। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट में जो चीज़ें रख ली थी वो बास्केट में खुद ही लेके आई थी। प्लोज वगैरह कुशन्स जो है एक एक करके अहमद जो है ना शौक में लेके जा रहा था। और यहाँ पर जो है अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। नान जो है हमने बाहर से मंगवाए हैं, वो मेरे हस्बैंड लेके आएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने सोचा आधी जो है बारबेक्यू में कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। मीरब तो सो रही थी, लेकिन अहमद को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं बारबेक्यू हाफ़ जो है करके और वो मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड आए तो हाफ़ बारबेक्यू हम बाद में करेंगे। और हॉट पॉट आप जो है जब भी बारबेक्यू करें तो ये यूज़ कर लिया करें, क्योंकि बारबेक्यू करके जब हम उतारते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है ना थोड़ी देर रखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो हॉट पॉट में जो है ना ये जूसी रहती हैं और गर्म भी रहती हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, और वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे और नान लेके आए थे, और वो कह रहे थे कि सारे तुमने क्यों कर लिए, मैं करता ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि हवा भी लग रही थी और छत पे जो है ना माहौल भी मैंने अच्छा सा सेट किया था। पहले जब शाम को मैंने इनको बताया कि हम जो है बारबेक्यू रखें ऊपर छत पे, तो इन्होंने कहा नहीं छत पे क्या, छत पे कैसे करेंगे। लेकिन जब मैंने इस तरह से सेट करके रखा था तो उनको बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आ रहा था। अब ऐसे माहौल में जब हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाके कहीं होटलिंग नहीं कर सकते, और मना किया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है वायरस है, तो उसकी लिए जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने घर की छत पे जो है ऐसी पार्टी रख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको भी। थोड़ा सा आप जो है ना एफर्ट्स अपने लगाएं इसमें, और बहुत ही जो है ना इसके बाद की सुबह जो है ना वो रिफ़्रेशिंग हो जाती है, क्योंकि एक नया माहौल जब भी मिलता है ना तो उसके बाद जो है तो वो रिफ़्रेशिंग होती है, क्योंकि हम जो है एक ब्रेक ले चुके होते हैं सेम माहौल से, सेम रूटीन से। वही किचन में खाना पक रहा है, खा रहे हैं, वही बर्तन धुल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है ना घर में ऐसे चेंजिंग कर सकते हैं। वैसे तो अगर कोविड ना हो तो आप बाहर भी जाके घूम के आ सकते हैं, उससे भी ऐसे ही माहौल जो है क्रिएट होता है रिफ़्रेशिंग। लेकिन अभी तो नहीं जा सकते बाहर, तो आप जो है ना इस तरह से पार्टी अरेंज कर सकते हैं। होप सो कि मेरे इतने बड़े लेक्चर से आपने कुछ गेन किया होगा।
तो खैर यहाँ पर अभी जो है मैं एक प्लेटर सेट कर रही हूँ बारबेक्यू का, और मैं जो है थंबनेल पे लगाऊंगी, उसकी पिक्चर लूँगी। और वहाँ पर दूर आपको नज़र आ रही होगी मैंने कोयला कढ़ाई भी बना ली थी शाम को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी वाली चीज़ भी कोई होनी चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये भी बहुत ही अच्छा और मज़े का जो है बना था, और कढ़ाई को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, और वो दूसरे दिन काम आ गई थी, तो मेरा दूसरे दिन का काम भी हो गया था। और बस अभी हम यहाँ पर डिनर कर रहे हैं अपना, और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और बस फिर हम नीचे आ गए थे, और ग्रीन टी हमने ऊपर नहीं बनाई थी क्योंकि उस वक्त नीड नहीं थी बहुत ज़्यादा, हमने जो है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, तो हमने सोचा हम बाद में पी लेंगे। तो अभी मैं ये ग्रीन टी बना रही हूँ, और ऊपर से जो है लेमन इसमें मैं डाल रही हूँ, और बस मैं और मेरे हस्बैंड ये पियेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि गोश्त खाने के बाद ग्रीन टी आप ज़रूर ले लिया करें। तो जी बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।